नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आरओ के लिए बना है। इसमें लिखा भी है कि परीक्षा से पहले इसको ज़रूर देखिए। तो क्यों देखें इसके लिए लिखा हुआ है। तो आप लोग अगर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको पढ़ के जाइए। ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है इसमें, जो कि उसको लगाया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें लिखा है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आरओ जी के क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और हमारे चैनल का नाम है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर, जिससे कि आप इसके ज्वाइन भी कर सकते हैं इसे। और बहुत सारे इस पे टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, तो आप उस टेस्ट भी उसको दे सकते हैं। एनालिसिस करिए कि कौन से टेस्ट आपको कितने नंबर आ रहे हैं, और हिंदी का भी वीडियो चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो उत्तर है गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। दूसरा क्वेश्चन है, किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो यह है बरौनी में। उसके बाद है, किसके नेतृत्व में 1786 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुए? तो यह है जॉर्ज वाशिंगटन। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो यह होती है छोटी पेड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी रंगून में। और फिर महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो यह था कस्तूरबा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह ए ओ ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। तो आप लोग देखे होंगे कि ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो जब भारत ये भारतीय थे तो ब्रिटिश कौन था? तो ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजू बाबी राज्य संबंधित है? तो यह है एथलीट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो यह है अक्षांश रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1757 ईस्वी में। तो आप लोगों के लिए प्रश्न ये है कि किसके बीच बीच में ये युद्ध हुआ था? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये थे तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई बनारस की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो यह है आत्मा राम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह थी ग्रामीण स्वायत्तता। ग्रामीण पर बहुत ज़्यादा ग्रामीण व्यवस्था बहुत अच्छे से सुदृढ़ किया हुआ था चोल प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो यह है शहतूत की पत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन ने ग्रांटक रोड का निर्माण कराया? तो यह था शेरशाह सूरी के। ठीक है, जिसको जीटी रोड बोलते हैं। जीटी मतलब ग्रांटक रोड, जीटी रोड। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो यह है लोथल। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो यह है उत्तर के, यानी चीन असम के उत्तर दिशा में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो यह है असम। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो यह है सिक्किम में। ठीक है, कंचनजंगा होगा। और सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ग्रह यहाँ पे होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, यहाँ पर होगा ग्रह। तो सूर्य से नज़दीक सबसे ग्रह बुध है। तो बुध के बाद कौन सा है? तो बुध के बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, फिर मंगल आ जाएगा, फिर सबसे बड़ा बृहस्पति आ जाता है। तो ऐसे ही लाइन से है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मालीगांव में। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो यह थे दादा साहेब फाल्के, जो कि इस समय अवार्ड भी दिया जाता है दादा साहेब फाल्के के नाम से। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? असम के, तो यह है फखरुद्दीन अली अहमद। पुस्तक वार एंड पीस के लेखक हैं? तो यह है लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं प्रदीप। वायु का दाब किसके कारण होता है? तो यह होता है घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब दाब यहाँ पे दाब नहीं बल्कि दाब होगा, दाब का पैमाना है तो यह बैरोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल या कोशिका होते हैं? तो ये होते हैं 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये 1963 ईस्वी में बना। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो यह किया जाता है फ्रीऑन में, फ्रिज में फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो यह है मालीगांव। फिर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है? तो यह है जे थॉमसन। फिर असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है आत्माराम शर्मा। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो यह है बांग्लादेश। आमार सोमार बांग्ला का है नाम, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार? तो ये होता है बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो ये होता है पतालपुरी। फिर है, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो यह होता है स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो यह है सल्फर। नेक्स्ट है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो यह होता है शम्स उद्दीन इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है तमिलनाडु। और अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह है YB चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अहमदाबाद को। और बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है कोसी को। बहुत बाढ़ लाती है इसलिए इसको कोसी शोक नदी कहा जाता है, बिहार का शोक होता है। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक है, इससे आप जुड़ सकते हैं। और इस पर PDF भी मिलेगा, और जो भी नए नए वीडियो आते हैं वहाँ पर इसको लिंक दिया जाता है, और वीडियो के PDF भी मिल जाएंगे। और QR कोड अगर इसको ज्वाइन करना है तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, और QR कोड को स्कैन कर लीजिए, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को ऐसे सराहना दे रहे हैं। और देखिए, अगर आप लोग UPSC और PCS की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, और उस पर बहुत सारे ऐसे NCERT के क्लास कराए गए हैं, और घटना चक्र कराए जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे RO के टेस्ट है, UPSC के टेस्ट है, PCS के टेस्ट है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने परीक्षा में सफल होने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और टेस्ट दीजिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप इतना टेस्ट दे लें ताकि उसके आप एकदम हैबिचुअल हो जाएँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसको टैकल करने में कितना समय लगता है, ताकि आपके समय निर्धारण जो है वो आप सही अनुमान लगा लें कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, ठीक है। तो चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।